ऐसा पिक्चर ऑनलाइन स्विट्ज़रलैंड का एक लेक जिसका पानी इतना नीला था जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये था स्विस आल्प में। और स्विस आल्प्स के लिए मेरे दिल में तो एक खास जगह है। यहाँ मैंने कुछ ऐसे नज़ारे देखे हैं जो एआई की इमेजिनेशन से भी बहुत परे है। और इन पहाड़ों के लिए मेरा प्यार और भी गहरा होता गया। ग्लारस आल्प्स की गोद में 1857 मीटर पे लिमर्स है और उसके भी ऊपर 2446 मीटर पे है म्यूट्स है। और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता नज़ारों से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन्हीं ऊंची पहाड़ों पे हमने रात बिताई और अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत सनराइज देखा। फ्रेडरिशहाफन से सुबह 5 बजे हम निकल पड़े। डेस्टिनेशन था टियरफेल लुब्जेल्बान केबल कार स्टेशन। यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर। सुबह के हल्की धूप और स्विस आल्प्स के एंडलेस वाटरफॉल। मैं आपसे बेट लगा के कह सकता हूँ, ऐसी हरियाली और ऐसे पहाड़ आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इस बार मैं खुद ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते करते ये खूबसूरत सफ़र कब ख़त्म हुआ ये पता भी नहीं चला। जैसे आपको ज़ेलबान लेना है, ज़ेलबान लेके आप मिडवे तक जाना है आपको बेसिकली। यहाँ पर आने के बाद हमने केबल कार की टिकट ली और ऊपर की तरफ निकल पड़े। पर यहीं से कहानी ने एक अजीब मोड़ लिया। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक प्रॉपर हाइकिंग ट्रेल से ऊपर जाओ या दूसरा ऑप्शन आधे रास्ते तक एक टनल से जाओ। यस, टनल। सो यहाँ पे आके बेसिकली आपको जैकेट पहनना है। ये बहुत ही कंपल्सरी है। यहाँ पे जैकेट उठा सकते हो और आगे जाके आप ड्रॉप अप कर सकते हो जैकेट। एक हाइकिंग ट्रेल पर टनल मेरे लिए भी एक शॉकिंग था। तो हमने सोचा चलो आते वक्त हाइकिंग करेंगे लेकिन जाते वक्त टनल ट्राई करते हैं। ये है वो टनल जो हमें ऊपर लेके जाएगा। ऑनेस्टली यहाँ कोई पोस्टर नहीं या कोई वेलकम साइन नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन में आ गए हैं। आई वॉज चेकिंग माई फोन अगेन एंड वंडरिंग एम आई इन द राइट प्लेस। अंदर एंटर करते ही अचानक टेम्परेचर गिर गया। एक अजीब सी ठंडक और खामोशी, सिर्फ मेरे कदमों की गूंज और कहीं से टपकते हुए पानी की आवाज़। कुछ वक्त के लिए बस अंधेरा और ये सुरंग। ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं किसी सीक्रेट पैसेज में हूँ जहाँ पर मुझे होना नहीं चाहिए। क्या बोला? देयर इज नो एज सच एनी। आप देख भी सकते हो, शायद आपको दिख रहा नहीं, बट ट्रैक के भी मार्क्स है यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट वाज गोइंग ऑन हियर कोई अंदाज़ा नहीं था। और फिर जैसे ही टनल ख़त्म हुआ, 1 सेकेंड में सब कुछ बदल गया। उस अंधेरे ग्रे मैन में टनल से निकलकर इस विशाल नेचुरल ब्यूटी के सामने आ गई। ऐसा लगा जैसे किसी जादुई दरवाजे से मैं नार्निया में आ गया था। द कॉन्ट्रास्ट वॉज अनबिलीवेबल। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दिस। ये खूबसूरत व्यू, यह है लिमन्स है। एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना इंडस्ट्रियल टनल से बाहर आने के बाद ऐसा खूबसूरत व्यू मिलेगा। बाय द वे ये नेचुरल लैंड नहीं है, मैन मेड है। चलो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक क्विक इन्फो चेक। अगर आप भी ये मैजिक एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये रहे कुछ डिटेल्स। केबल कार का पार्किंग स्टेशन बिल्कुल फ्री है। अगर आप स्विट्जरलैंड में कार से आ रहे हो तो आपको 1 साल का विनियट लेना ज़रूरी है। यहाँ की केबल कार की रिटर्न टिकट 20 CHF है और ये आपको सेल्फ टिकट बूथ पे मिल जाएगी। ये टिकट 1 मंथ के लिए वैलिड है। ये रूट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे वाटरफॉल देखने के लिए मिलेंगे आपको। जैसे फ़िलहाल इधर एक है, उस साइड 2 वाटरफॉल है और इधर एक बीच में इधर एक वाटरफॉल है। एलिवेशन थोड़ा स्टीप है, सडन एलिवेशन है। ओके, अब शुरू हुई आगे की चढ़ाई म्यूट्जेउटा की तरफ। देख सकते हो आप कितना स्टीप है यहाँ पे। तो आप अगर हाइकिंग करने आ रहे हो कभी भी तो मेक श्योर करना कि अच्छे शूज़ होने चाहिए, क्योंकि आल्प्स में अगर आपको हाइक करना है तो शूज़ अच्छे होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अभी ये हाइक फिर भी मीडियम टू एक्सपर्ट लेवल था। सोचो एक्सपर्ट लेवल हाइक में क्या हो सकता है। इवन दो इजी लेवल पे हाइक होगा ना तो भी इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि सेफ्टी इज़ फर्स्ट। रास्ते में अगर आप 10 मिनट का डिटूर लेते हो तो आप न्यूटन चौक पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो इसलिए आपको ये सामने जो दिख रहा है ये है न्यूटन चौक पॉइंट,
जहाँ से आप लिमर्जे का बहुत ही अच्छा व्यू ले सकते हो। और ये फेमस व्यू पॉइंट है, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इसको विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ से व्यू और भी स्पेक्टेकुलर है। We took our mobile phone and camera out, and what we found was the real secret of this place. पर मेरे दिमाग से वो फीलिंग जा ही नहीं रही थी। इतनी वाइल्ड और खूबसूरत जगह का एंट्रेंस इतना अजीब और इंडस्ट्रियल क्यों हो सकता है? सो दिस एंटायर लैंडस्केप, it's a part of one of the world's most advanced engineering projects. This lake is actually a reservoir for massive power plant hidden deep inside the mountain I just walked through. It's a water battery. Yes, they use energy to pump water from the lower lake all the way up to another lake at the top of the mountain. And when they need power, they let the water rush back down through the hidden tunnel, spinning turbines and making electricity. This stunning natural beauty is also a machine. लंबी चढ़ाई के बाद फाइनली हम म्यूटजे हुट पहुँचे और इसी माउंटेन केबिन में आज हम रहने वाले हैं। तो फाइनली अभी हम पहुँच गए म्यूटजे हुट पे और फिलहाल अभी हम चेक इन करेंगे। हमसे एक गलती हुई है, यहाँ पे आपको डिनर और ब्रेकफास्ट भी मिलता है, बट अगर आपको वो चाहिए तो आप प्री बुकिंग कर लेना, क्योंकि ये लोग 3 या 4 बजे सब डिनर बनाना चालू करते थे और हम अराउंड 5 बजे पहुँच गए स्विस होटल से। तो ये है हमारा रूम। कितने बजे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ एक रात रुकने का एक्सपीरियंस अलग ही है। अगर आपके पास अल्पाइन क्लब मेंबरशिप है, जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप आल्स में हाइकिंग करते हो, तो डिनर, ब्रेकफास्ट और नाइट स्टे का खर्चा 79 CHF पर पर्सन आता है। विदाउट मेंबरशिप 97 CHF पर पर्सन। और सच कहूँ, अगली सुबह के नज़ारों के लिए ये कीमत बिल्कुल वर्थ इट थी। गर्मा गर्म कैबेज सूप पी रहे हैं अभी हम लोग। कैसे टेस्ट हो रहा है? कैसा टेस्ट? अच्छा मुँह करना। After an early dinner at 6 p.m., we went to visit Myudze. Myudze is comparatively smaller than Limurze, but it is surrounded by the mountains. तो अभी हम म्यूटजे पे आ गए बेसिकली। ये डैम है म्यूटजे। नीचे जो हमने देखा था वो है लिमर्जे। तो अभी उधर सुबह के 5 हम निकले रिटर्न जर्नी पे। जाते टाइम दूसरा रूट है बेसिकली, बट अब होराइजन पे सनराइज के लाइट्स देख सकते हो। और ये है हमारे यहाँ। और कुछ इस साइड से हम लोग आए थे, जाते टाइम अपोजिट साइड से जाएंगे। देखेंगे रूट कैसा है। अगली सुबह वो मंजर था जिसके लिए ये सारी मेहनत थी। मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत सनराइज। जब सूरज की पहली किरणें उन पहाड़ों पे पड़ती है तो लगता है जैसे जन्नत यही है। कोई भी कैमरा उस फीलिंग को, उस पल को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर सकता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको खुद महसूस करना पड़ता है। कैमरा फिलहाल मैंने अभी सुपर वाइड व्यू पे डाला है, बट आप देख सकते हो लाइट और ये क्लाउड्स, इसके लिए मैं डाला सुपर वाइड व्यू पे। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। इसके लिए शायद आपको अगर रात में रहना है ना, दिस इज द वर्थ। तो बेसिकली अगर मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो रूट है आप उतरते टाइम लेना, और जो टनल का रूट है जब आप ऊपर जा रहे हो हट की तरफ तब लेना, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बहुत लेंदी है, बहुत लंबा रूट है। सो उतरते टाइम इट्स स्टिल फाइन कि इतना प्रेशर नहीं आता है पैर पे, और चढ़ते टाइम इतना कंटिन्यूस प्रेशर लेके ऊपर चढ़ना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो फाइनली हम झेलबान की तरह आ गए। अभी ये सामने झेलबान है। तो यही था इस वीडियो के लिए। तो ये था लिमर्जे का अनोखा सफ़र।
एक ऐसी जर्नी जो एक अंधेरे सुरंग से शुरू होकर जन्नत जैसे नज़ारों पे खत्म हो। ये साबित करता है कि कभी कभी सबसे खूबसूरत मंजिलें सबसे अनजान रास्तों के पीछे छुपी होती है। अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना और यस, आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करना। मैं आपको मिलूंगा अगले सफ़र पर, तब तक के लिए आप ये लिमज़े का हाइक जरूर प्लान करना।